सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 22 पर। तो लास्ट के एपिसोड में जहां तक हम सब ने देखा था, युहाओ अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए 100,000 ईयर्स की सोल लिंक को यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल क्रिएट हो जाती है और मॉन्स्टर डर के मारे काफी ज्यादा परेशान होने की वजह से इस एग्जाम को यहीं पर रोकना पड़ता है। जिसके साथ डीन यान युहाओ को अपने साथ लेकर बीस्ट किंग के साथ सीक्रेट मीटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर डेफिनेटली युहाओ को ये सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। और वहीं पर डीन यान का इरादा ये होता है कि डीन यान युहाओ को स्काउट कर सके और उसके पास क्या छुपी एबिलिटीज हैं उनका पता लगवा सके। मगर वहीं पर हम आते हैं मास्टर फान यू के व्यू पर, जो कि डीन शियान के साथ ये बात कर रहे होते हैं कि युहाओ जब तक आउटर कोड एकेडमी से ग्रेजुएट करता है तब तक 5 साल का टाइम गुजर चुका होगा और युहाओ ऑलरेडी लेवल 5 का सोल गार्डिंग मास्टर बन चुका होगा। जिसके बाद युहाओ इनर कोड एकेडमी को ज्वाइन करेगा, जिसके बाद हम लोग अपने सोल गार्डिंग डिपार्टमेंट के प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर उसी के साथ ही डीन शियान मास्टर फान यू से कहते हैं हमें कुछ ना कुछ कर युहाओ की रियल एबिलिटीज को जानना होगा, जिसकी वजह से जैसे ही युहाओ अपना ये एग्जाम कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद युहाओ के सोल गार्डिंग डिपार्टमेंट के एग्जाम को भी रखवा दो, ताकि हमें युहाओ की फाइटिंग एबिलिटीज भी देखने को मिल सके। और उसी के साथ साथ हम लोगों को युहाओ को वॉर सोल्जर में भी सिलेक्ट करना होगा। तो वॉर सोल्जर सोल गार्डिंग डिपार्टमेंट का एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर ऐसे वॉरियर्स को क्रिएट किया जाता है जो कि सोल गार्डिंग डिपार्टमेंट के टॉप एस्ट वेपन्स का यूज करते हुए फाइट करते हो, जिसकी वजह से सोल गार्डिंग डिपार्टमेंट के सोल वेपन्स की पब्लिसिटी हो जाएगी और इसी के साथ साथ आने वाले टाइम में सोल मास्टर्स की इससे हेल्प भी होती रहेगी। मगर जैसे ही ये लोग बात कर रहे होते हैं तो उसी के साथ ही साइतो वो यहाँ पर आता है और आते ही मास्टर फान यू और डीन शियान को बताता है कि युहाओ ने अरीना हॉल में कोई हलचल क्रिएट की है, जिसकी वजह से डीन यान उसे अपने साथ लेकर गए हैं। जो सुनते हुए डीन शियान और मास्टर फान यू दोनों ही भागते हुए यहाँ से डीन यान की तरफ जाने लगते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं डीन यान और युहाओ के व्यू पर, जो कि बीस्ट किंग के एरिया में आ चुके होते हैं, जो कि अंडरग्राउंड एरिया होता है और यहाँ पर काफी ज्यादा सोल मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर इन्हें एग्जाम पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मगर जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर ही डरे हुए नजर आ रहे होते हैं, जो कि डेफिनेटली 100,000 ईयर्स की सोलिंग की वजह से डरे हुए हैं। बट जैसे ही ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो डीन यान बीस्ट किंग के सामने आते ही उन्हें बताते हैं मैं युहाओ को अपने साथ लेकर आ गया हूँ। और बीस्ट किंग जैसे ही ये देखते हैं कि युहाओ उनके सामने आ गया है तो वो अपने माइंड में ये सोचने लगते हैं कि युहाओ के पास जो भी कोई हिडन टेक्निक मौजूद है बीस्ट किंग उसे यहीं पर सबके सामने लेकर आने वाले हैं, जिसकी वजह से बीस्ट किंग युहाओ के पीछे अपीयर होते हुए स्नीकीली उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से युहाओ अपने घोस्ट शैडो स्टेप्स का यूज करते हुए इस अटैक से तो बचता है। और मैं आप सबको बताता चलूं बीस्ट किंग यहाँ पर अपनी सोल पावर का यूज कर रहे होते हैं, जो कि वो सिर्फ 2 सोल लिंक्स के कैरेक्टर के साथ निपटने के लिए कर रहे होते हैं, जो कि युहाओ के लिए काफी ज्यादा था। मगर फिर भी बीस्ट किंग जैसे ही अपनी टेक्निक को यूज करते हैं तो उसका यूज करते हुए बीस्ट किंग एक हाथ को क्रिएट कर लेते हैं और उसके थ्रू वो युहाओ को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसको कि युहाओ जहां तक हो सके उतना ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश तो करता है। मगर जबकि युहाओ के पास कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल लिंक क्यों ना हो, वो सोल पावर के मुकाबले में बीस्ट किंग का मुकाबला नहीं कर सकता। तो उसी की वजह से ही बीस्ट किंग युहाओ को डोमिनेट कर पा रहे होते हैं। जिस सब को देखते हुए युहाओ अपनी आइस एम्प्रेस की मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है, जो कि आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस है। और जैसे ही युहाओ इसे एक्टिवेट करता है तो उसी के साथ ही युहाओ की जब के आइस एबिलिटीज एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज हैं और ये बहुत ज्यादा प्योर हैं। और वहीं पर बीस्ट किंग जिस फायर को यूज कर रहे होते हैं वो प्योर और एक्सट्रीम फायर नहीं है, तो उसकी वजह से बीस्ट किंग की फायर युहाओ की आइस का मुकाबला नहीं कर पाती और युहाओ की आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस की टेक्निक और उसकी कोल्डनेस इवन के बीस्ट किंग की पूरी टेक्निक को ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है और बीस्ट किंग की बॉडी तक भी उससे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखते ही बीस्ट किंग को इस बात की समझ आ जाती है कि इस लड़के के पास इतना टैलेंट तो मौजूद है कि इसकी टेक्निक एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के लेवल के कैरेक्टर को रीच कर सकती है, जिसकी वजह से बीस्ट किंग अपनी टेक्निक को यहीं पर रेस्ट्रेन कर देते हैं। और उसी के साथ ही युहाओ से कहते हैं तुम तो कुछ देर पहले 100,000 ईयर्स की सोलिंग को शो करवा रहे थे, तो आखिरकार उनका क्या हुआ है। जिसके साथ ही डीन यान कहते हैं तुम्हारी मार्शल सोल तो सोल एट्रीब्यूट मार्शल सोल है, तो फिर तुम इस तरह से आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर को किस तरह से यूज कर पा रहे हो। जिसके साथ ही इन दोनों मास्टर्स को इस बात की समझ आ जाती है कि युहाओ ऐसा इंसान है जिसके पास ड्यूल मार्शल सोल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से दोनों लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ही युहाओ इन दोनों को बताता है मेरे पास 2 मार्शल सोल्स मौजूद हैं, जिस मार्शल सोल को मैंने अभी यूज किया है ये आइस जेट स्कॉर्पियन की मार्शल सोल है और उसके अलावा मेरी सेकंड
सेकंड मार्शल सोल स्पिरिचुअल आइस की मार्शल सोल है, जिसके साथ ही हम आल्सो ज़ुलू और दाइहुआबिन की टीम का व्यू भी देखते हैं, जो सब लोग युहाओ के इस सारी परफॉर्मेंस की वजह से काफी ज्यादा हद तक डर चुके होते हैं, क्योंकि उन सबको इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि युहाओ के हाथ ऐसी पावर कहां से लगी है। जिसके साथ ही हम आते हैं युहाओ के व्यू पर, जो कि बीस्ट किंग और डीन यांग दोनों को ही अपनी इल्यूजन की टेक्निक चेक करवा रहा होता है, जहां पर युहाओ जोन से मॉन्स्टर को चाहे उस मॉन्स्टर को कंप्लीटली कॉपी कर सकता है, और इवन के युहाओ सिर्फ उसकी शेप और उसके अपीयरेंस को ही कॉपी नहीं कर रहा होता, बल्कि युहाओ उस मॉन्स्टर या फिर उस टेक्निक के ओरा को भी कॉपी कर पा रहा होता है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा यूनिक चीज है। मगर यहाँ पर आप सबने एक बार नोटिस नहीं की होगी, युहाओ जैसे ही इन सब टेक्निक्स को कॉपी कर रहा है, तो ये सारे तो वो मॉन्स्टर है जिनको कि युहाओ ने देखा हुआ है, या फिर उनके ओरा को युहाओ की टेक्निक कॉपी कर सकती है। मगर वहीं पर यहाँ पर एक मॉन्स्टर ऐसा भी होता है जिसकी स्पिरिट पावर को हमने सोललैंड 1 के एक विलन को यूज करते हुए देखा था, जो कि स्पिरिट हॉल का 4th ग्रेट वर्शिपर लायन किंग के नाम से जाना जाता है, जिसको कि शाओ वू ने किल किया था। मगर युहाओ इसकी सेम टेक्निक और इसके सेम ओरा को किस तरह से कॉपी कर पा रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस साउल मॉन्स्टर की युहाओ ने सेकंड साउल लिंक को ऑब्जर्व किया है, उस मॉन्स्टर की साउल लिंक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर उसकी एज इतनी ज्यादा हो कि उसने उस टाइम को भी देखा हुआ है जबकि वक्त सोललैंड 1 की फाइट चल रही थी, या फिर जबकि वक्त लायन किंग जिंदा हुआ करता था। और हो सकता है कि ये मॉन्स्टर उसी टाइम का जिंदा हो, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जिन मॉन्स्टर्स को युहाओ के सेकंड साउल मॉन्स्टर ने देखा हुआ था, वो सिर्फ उन्हीं सब की टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है, या फिर युहाओ सिर्फ उन सब चीजों को ही कॉपी कर सकता है जिनको कि उसने देखा हो या फिर उनके ओरा को फील किया हो, क्योंकि बिना किसी चीज को देखे या फिर उसे इमेजिन किए युहाओ कभी भी किसी मॉन्स्टर को क्रिएट नहीं कर सकता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस साउल मॉन्स्टर की साउल पावर को युहाओ ने ऑब्जर्व किया है, उस मॉन्स्टर ने किसी ऐसे साउल मॉन्स्टर के साथ फाइट की हो जिसको कि लायन किंग ने भी ऑब्जर्व किया हुआ था, जो कि हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है। मगर इन दोनों में से आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो जैसे ही युहाओ पावर का शो ऑफ कर लेता है, तो उसके साथ ही डीन यांग को इस बात की समझ आ जाती है कि डीन शियान किस लिए हर हाल में ही युहाओ को हासिल करना चाहते थे, और युहाओ को हर हाल में ही साउल गार्डियन डिपार्टमेंट का को डिसाइपल बनाना चाहते थे। मगर इसी सब के साथ ही बीस्ट किंग जैसे ही इस सब को देख लेता है, तो इस सब को देखते हुए वो काफी ज्यादा रिलैक्स तो फील करता है, और उसे युहाओ पर काफी ज्यादा प्राउड भी होता है। मगर उसी के साथ ही बीस्ट किंग युहाओ से कहता है, चाहे जो भी हो जाए, तुम आज के बाद 100,000 ईयर्स की साउल लिंक को मेरे सामने या फिर मेरे मॉन्स्टर्स के सामने यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसकी वजह से ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अगर आने वाले टाइम में तुम्हें चांस मिला तो तुम मेरे साथ स्टार डुओ फॉरेस्ट में भी जा सकते हो, जहां पर तुम मेरी मॉन्स्टर्स को कैप्चर करने में हेल्प करोगे। जिसके साथ ही डीन यांग बीस्ट किंग से कहते हैं, अभी के लिए मुझे युहाओ के साथ अकेले में कुछ बात करनी है, जिसकी वजह से डीन यांग युहाओ को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। और जैसे ही युहाओ उनके साथ उनके रूम में आ जाता है, तो वहां पर डीन यांग युहाओ को कहते हैं, तुम्हारी लास्ट की बैटल को देखते हुए मैं तुम्हारे टैलेंट को नहीं था पहचान पाया, जिसकी वजह से मैं तुम्हें सॉरी करता हूँ। और इसी के साथ ही डीन यांग युहाओ के सामने बो भी करते हैं, जिसको देखते ही युहाओ उनके सामने झुक जाता है और डीन यांग से कहता है, मैं इतना ज्यादा भी डिजर्व नहीं करता। मगर इसी के साथ ही डीन यांग युहाओ को कहते हैं, जबकि तुमने मेरे सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि तुम आने वाले टाइम में हमारे मार्शल साउल गार्डियन डिवीजन को ज्वाइन कर लो और उसके को डिसाइपल बन जाओ। और उसी के साथ साथ मैं तुम्हारे से इस बात का प्रॉमिस भी करता हूँ कि हमारा मार्शल साउल हाल तुम्हें आने वाले टाइम में बेस्ट से बेस्ट साउल बोन्स प्रोवाइड करेगा, और उसी के साथ साथ तुम्हें 100,000 ईयर्स की एक साउल लिंक भी देने का वादा करता हूँ, और मैं तुम्हें पर्सनली टीच करूंगा। और उसी के साथ साथ तुम्हारे दोनों के टीममेट्स वोंग डोंग और शाओ शाओ भी आल्सो दोनों ही हमारे मार्शल साउल गार्डियन डिवीजन में जाने वाले हैं। तो क्या तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम अपने दोनों टीममेट्स के साथ रहते हुए उनके साथ स्टडी कर सको? जहां पर जैसे ही डीन यांग युहाओ को ये सब फायदे बता रहे होते हैं, तो वहीं पर डीन शियान और मास्टर फान यू भी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, जो सब सुनते हुए डीन शियान डीन यांग के सामने आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती? तुम हमारे साउल गार्डियन डिवीजन के कोर स्टूडेंट को इस तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस भूल गया है? जिस पर डीन यांग उनसे कहते हैं कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, युहाओ तुम लोगों के साउल गार्डियन डिवीजन का कोर स्टूडेंट बन गया है। मगर अभी के लिए अगर युहाओ अपनी मर्जी से हमारे मार्शल साउल डिवीजन को ज्वाइन करना चाहे, तो फिर इसमें हमें कोई भी इशू नहीं है। मगर जैसे ही ये सब बात चल रही होती है, तो उसके दौरान इन दोनों डीन्स की बहस काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इवन के ये लोग एक दूसरे से फाइट करने तक भी उतर रहे होते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर एक और एल्डर अपीयर होती हैं और आते ही इन सब से कहती हैं, हम लोग इस इशू को लेकर सी गॉड पेविलियन हाउस में जाएंगे और वहां पर जाकर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जहां पर आल्सो बाकी के
सारे एल्डर्स भी मौजूद होंगे, जिसकी वजह से आज का ये मैटर यहीं पर कंप्लीट होता है। और उसी के साथ ही युहाओ अपने दोनों टीममेट्स को भी इस सब के बारे में बताता है। मगर उसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं इनका अरीना हॉल का एग्जाम दोबारा से स्टार्ट हो चुका होता है, जहां पर ये लोग साउल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने वाले हैं। और वहीं पर युहाओ को दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि युहाओ ने लास्ट के एग्जाम में इलुयन टेक्निक का यूज किया है, जिससे कि ये लोग कंप्लीटली बैन कर देते हैं, जिसकी वजह से युहाओ भी यहाँ पर दोबारा आ चुका होता है। और जैसे ये एग्जाम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर ज़ूलू एक 100 ईयर ओल्ड स्पाइडर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है और उससे किल कर देती है, जिसके बाद ज़ूलू को 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और वहीं पर दाइहुआबिन और युहाओ के दरमियान जो बेट लगी थी वो भी कंटिन्यू होती है, जिसके साथ ही एग्जाम देने की बारी आती है वोंगडोंग की, जो कि इस एग्जाम में फाइट करने के लिए 1000 ईयर के मॉन्स्टर को चूज करता है। और वोंगडोंग के सामने फाइट करने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक सा बियर बाहर निकल आता है, जो कि अर्थ बियर होता है। और इसके पास एक बर्जर्क टेक्निक भी होती है, जो कि किसी भी मॉन्स्टर को काफी ज्यादा हद तक पावरफुल बना देती है। मगर वोंगडोंग यहाँ पर इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए इसको काफी ज्यादा टाइम ही दे रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दोबारा से वोंगडोंग की फर्स्ट साउल रिंग और सेकंड साउल रिंग को देखते हैं, जो कि इतनी ज्यादा खास तो नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे काफी मर्तबा देख लिया है। बट यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि ये मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये मॉन्स्टर वोंगडोंग को काफी ज्यादा हद तक पुश कर रहा होता है। और वहीं पर इन दोनों की फाइट के दौरान एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पर ये मॉन्स्टर नियरली वोंगडोंग को ईट तक कर लेता है। बट उसी के साथ ही वोंगडोंग अपनी सेकंड साउल टेक्निक का यूज करते हुए इससे बचता है और बाहर आते ही बिना किसी देर के अपनी थर्ड साउल टेक्निक बटरफ्लाई गॉडेस स्लैश को यूज करता है। और बेसिकली ये टेक्निक एक बॉल ऑफ लाइट होती है, जिसमें के टोटल 108 लाइट स्लैश के मूव्स होते हैं। और जैसे ही वोंगडोंग इसे किसी पर भी यूज कर ले तो ये 108 मूव बिना किसी डायरेक्शन के और बिना किसी स्पॉट के ऑटोमेटिकली एक ही टाइम पर वोंगडोंग के ओपोनेंट पर स्लैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ओपोनेंट को अपने आप को डिफेंड करने का टाइम भी नहीं मिलता। और वोंगडोंग बहुत ही ज्यादा आसानी से अपने ओपोनेंट को इस बॉल ऑफ लाइट पे कैच कर उसे क्रश कर सकता है। और उसी के साथ ही साथ लास्ट पर आकर वोंगडोंग की ये सारी पावर एक साथ कंडेंस होकर वोंगडोंग के ओपोनेंट को इसी के अंदर ही रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, जिसका मतलब यह है कि उसका ओपोनेंट बॉल ऑफ लाइट के अंदर कंडेंस होने की वजह से उसकी वेन फटने से उसकी मौत भी हो सकती है। बट इससे पहले कि ये मॉन्स्टर कंप्लीटली डेड हो, बीस्ट किंग इस पार्ट में इंटरफेयर कर देता है और इस मॉन्स्टर को बॉल ऑफ लाइट से बाहर निकाल लेता है, जहां से बाहर आने के बाद इस मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा हद तक खराब हो चुकी होती है। और उसके बाद जैसे ही ये मॉन्स्टर दोबारा से वोंगडोंग पर अटैक करने लगता है तो वोंगडोंग अपने बॉल ऑफ लाइट को अपने हाथ के अंदर ही कंडेंस कर लेता है, जिसे देखते ही ये मॉन्स्टर यहीं पर रुक जाता है और इसकी फाइट करने की विल ही मर जाती है, जिसकी वजह से वोंगडोंग इस फाइट को जीत जाता है। और इस फाइट में टोटल वोंगडोंग को 150 पॉइंट मिलते हैं। बट डिफेंस एबिलिटीज और वोंगडोंग के कम फाइटिंग एक्सपीरियंस की वजह से वोंगडोंग के 40 नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वोंगडोंग को टोटल 110 पॉइंट मिलते हैं, जो कि आल्सो अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट है। जिसके बाद बारी आती है सुइयाची की, जिसकी फाइट बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दी जाती है और इसे टोटल फाइट जीतने के बाद 110 पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद बारी आती है शाओ शाओ की, जिसे के टोटल 96 पॉइंट मिलते हैं। मगर यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं थी आ रही, जबकि शाओ शाओ एक राइनो टाइप मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही थी तो फिर उसका डिफेंस किसी बियर से ज्यादा कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से शाओ शाओ को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने चाहिए थे। बट ऐसा नहीं होता, शाओ शाओ को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने की बजाय उससे कम पॉइंट टोटल 96 पॉइंट मिलते हैं और कुल मिलाकर युहाओ की टीम के पास 206 पॉइंट हो जाते हैं और वहीं पर दाइहुआबिन की टीम के पास 210 पॉइंट हो जाते हैं। जिसके बाद बारी आती है अरीना हॉल में उतरने के लिए दाइहुआबिन की, जो कि अरीना हॉल में फाइट करने के लिए आ जाता है और डेफिनेटली ये भी एक 1000 ईयर के मॉन्स्टर को चूज करने वाला है, जिस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमारा आज का एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।